प्रेस द लॉर्ड भाई और बहनों, आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हम देखेंगे आज निर्गमन का पुस्तक अध्याय 6 1 से आगे देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूँगा, जिसमें वह उनके बस निकलेगा, वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। और मूसा का बुलाए जाना। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब के दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ, और मैंने न उसके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे, उसे उन्हें दे दो। देखिए भाई और बहनों, हम लोग जो इससे पहले जो वीडियो में देखी थी कि किस प्रकार परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, और मूसा ने जब जाके फिरौन राजा से जब बातचीत को की, तो उसी समय फिरौन राजा का मतलब उनके हृदय जो हटीला हो गया और ज़्यादा उनको कठोरता के साथ उन लोगों के साथ व्यवहार करने लगा, जिस वजह से सारे जो इस्राएली लोग हैं बहुत ज़्यादा दुख में है, पीड़ा में है, समस्या में है। फिर भी परमेश्वर चाहता है कि मूसा के द्वारा सारे इस्राएल लोगों को वहाँ से बाहर निकाल सके। तो अभी जब उन लोगों को बहुत सारे मतलब दुख देने लगा, और भी जो जितना भी काम करते थे उन लोगों के हर एक काम को और भी बढ़ा दिया, तो उस सब बात को जब मूसा ने देखा तो मूसा को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, और मूसा ने आके परमेश्वर से बात कर रहे हैं कि तूने क्यों अपने जो लोग हैं उन लोगों को मतलब ऐसा किया है कि जिस वजह से उन लोग मतलब बहुत ज़्यादा दुख को पा रहे हैं, समस्या में है अभी, तो क्यों उसको छुटकारा नहीं किया बोल के परमेश्वर से अभी मूसा ने बात कर रहे हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने मूसा से बोल रहे हैं कि अब तू देखेगा कि मैं फिरौन को क्या करूँगा, जिसमें वह उनको बरबस निकालेगा, वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। देखिए यहाँ पर जब मूसा ने परमेश्वर से जाके हर एक बात को बोला, जो इसराइल लोगों के साथ जो फिरौन राजा ने कुव्यवहार कर रहा है, तो परमेश्वर ने अभी मैं उस राजा जो फिरौन है उनको भी क्या करूँगा तो देखना बोल के अभी मूसा से बोल रहे हैं। और परमेश्वर ने मूसा से ये भी कह रहे हैं कि मैं यहोवा हूँ, और मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ, अर्थात मैं उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश में जिसमें वो परदेशी होकर रहते थे उससे उन्हें दे दूं। तो देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से बोला कि मैं यहोवा के नाम से कभी भी मतलब जो इसहाक है, अब्राहम है, याकूब है, उनके सामने कभी मैं दर्शन नहीं दिया हूँ, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट नहीं हुआ हूँ बोल के यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से बोला। और मैंने जो वाचा बांधी थी, जो दृढ़ की थी, उस वाचा अर्थात जो कनान देश अभी उन लोग जो परदेशी है उस देश को मैं उनको देने के लिए जो मैंने कहा था वो ही दे दूं। तो इसराइली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रहते हैं उनका कहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। तो देखिए यहाँ पर परमेश्वर यहोवा ने अभी मूसा से बात कर रहे हैं कि इस लोगों को मैंने पहले से वाचा बांधी थी और दृढ़ किया था कि इस मिस्र देश में जहाँ वहाँ पर रहते हैं प्रवासी के नाम से उन लोगों को मैं इस देश को दे दूं। और इसराइल जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रहते हैं उनका कहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया। इस कारण तो इसराइलियों से कहा, मैं यहोवा हूँ, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व में तुमको छुड़ाऊंगा। तो यहाँ पर परमेश्वर फिर बोला मूसा को कि जितने भी इस्राएली लोग हैं हर एक को तुम जाओ और ये बोलना कि मैं क्या करूँगा, ये मिस्रियों जो लोग हैं जो बोझ के नीचे तुम लोगों को दबा रहा है, बड़े जो दुख देकर, ताड़ना देकर, कठोरता के साथ व्यवहार करते हुए, तो उस सारे जो बोझ है उन सभी बोझ से मैं तुम्हें निकालूंगा और उसके दासत्व में तुम लोग को मैं छुड़ाऊंगा बोल के तुम लोग क्या करना, जाके मिस्रियों के जो रहते हैं इस्राएल लोग हर एक को बोलना बोल के यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से कहा, और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूँगा। तो देखिए परमेश्वर ने अभी मतलब एक जो वाचा किया था अब्राहम के दिनों में और इसहाक के दिनों में कि मैं तेरे वंश को हर एक समय
बढ़ाऊंगा बोल के, और आकाश के तारागण के समान और समुद्र के बालों के किनकों के समान बढ़ाऊंगा बोल के। तो अभी परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को अभी मन अपने स्मरण कर रहे हैं, और मूसा से भी ये बात को बोल रहे हैं कि किस प्रकार में उन जो इस्राएली लोग हैं अभी जो उनके गुलामी कर रहे हैं मिस्रियों का, तो उनको किस प्रकार मैं छुड़ाऊंगा। हर एक बात को अभी परमेश्वर ने अभी मूसा से बोल रहे हैं। और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूँगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकाल ले आया। और जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी मैंने तुम्हें पहुँचा कर उससे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। ये बातें मूसा ने इस्राएलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण उसकी न सुनी। तो देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने ये भी बोला कि मैं तुम लोगों को छुड़ाऊंगा, और तुम लोग जान लोगों की क्या है, मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। और जो देश को मैंने तुम लोगों को देने के लिए कहा था, मतलब जो तुम्हारे बाप दादों जो इस्राएल का जो अब्राहम, इसहाक और याकूब के दिनों में मैं उन लोगों को जो कहा था, उस हर एक बात को मैं क्या करूँगा, हर एक को मैं दूंगा, और उस देश में तुम सभी को मैं क्या करूँगा, पहुँचाऊँगा। तो ये बात को मूसा को बोल रहे हैं कि ये सारी बात जाके तुम क्या करना, तुम्हारे जो लोग हैं हर एक को बताना। तो मूसा ने जाके क्या कर रहा है, अपने जो इस्राएलियों भाइयों हैं हर एक को जाके ये बातें जो परमेश्वर ने कहा उसी बात को बता रही है। पर उनके हृदय में इस प्रकार हो गया है कि उन लोग उस बात को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उनके हृदय में, उनके मन में बहुत सारे बेचैनी है, और दासत्व की जो क्रूरता है, जो क्रूरता के साथ जो फिरौन राजा ने उन लोगों के साथ दासत्व में काम करा रहे हैं, उस क्रूरता के कारण कोई भी उसकी बात को न सुन रहे हैं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू जाकर मिस्री के राजा फिरौन से कह कि इसराइलियों को अपने देश में से निकाल जाने दे। परंतु मूसा ने यहोवा से कहा, देख, इसराइलियों ने तो मेरी नहीं सुनी, फिर फिरौन मुझे भद्दे बोलने वाले को कैसे सुनेगा। तो इस बात को जब मिस्री जो इसराइलियों ने नहीं सुना इस बात को, तो परमेश्वर ने अभी मूसा से बोल रहा है कि अगर इसराइलों लोग तो नहीं सुन रहे, इसी वजह से तू क्या कर, जो मिस्री में जो राजा है फिरौन, उसके पास जाकर बोलना कि अपने देश में से निकाल जाने दे जो हम जो इसराइलो हैं। तो मूसा ने परमेश्वर से बोल रहे हैं कि मैं देख, इसराइलियों ने तो मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं। इसराइली लोग तो इतना दुख पा रहे हैं, इतना कठोरता के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, फिर भी उन लोग अगर मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं, तो जो फिरौन है मुझ भद्दे बोलने वाले को कैसे सुनेगा। तब यहोवा ने मूसा से और हारून और इसराइल के मिस्री के राजा फिरौन के लिए इस अभिप्राय से आज्ञा दी कि वो इसराइलियों को मिस्र देश से निकाल ले जाएं। तो देखिए यहाँ पर फिर इसराइलियों लोग किस प्रकार उस देश से निकलेंगे, और कौन उसको मतलब लेकर जाएगा, हर एक बात को परमेश्वर ने अभी जो यहोवा है वो मूसा से और हारून से बोल रहा है कि किस प्रकार उन लोग उसको लेकर जाएंगे। तो भाई और बहनों, अभी तो जो इस्राएली लोग हैं इतना दुख पा रहे हैं, कठोरता के साथ अपने जीवन को व्यतीत भी कर रहे हैं, उतना ताड़ना को पा रहे हैं, फिर भी उनके हृदय इस प्रकार हो गया कि परमेश्वर जो बोल रहे हैं मूसा के द्वारा, तो हर एक बात को उन लोग नहीं सुन रहे। तो हम लोग देखेंगे किस प्रकार होगा। और अभी जब मिस्र के राजा फिरौन के पास जाकर मूसा अगर परमेश्वर की बात को बोल रहे हैं और हम लोगों को जाने दे बोलने से, अगर वो फिरौन जो राजा है वह बहुत ज़्यादा मतलब क्रूरता के साथ उन लोगों को व्यवहार कर रहे हैं और भी ज़्यादा उन लोग को दुख दे रहे हैं, तो हम आगे हर एक बात को देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर उन लोग को छुड़ाता है और किस प्रकार इस्राएली लोग परमेश्वर के उस वचन को ग्रहण करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मैं इतना बोलूँगी भाई और बहनों, आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर इस चैनल में नहीं है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि जब मैं वचन अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आप इसको सुनने को पाएंगे और परमेश्वर के हर एक अनुग्रह को जान सकते हैं, और पवित्र वचन में जो लिखा हुआ है हर एक बात को आप भी जान सकते हैं। तो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे भाई और बहनों, आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद आपकी दया करुणा के लिए प्रभु। आज हम आपके जीवित वचन को देख रहे हैं पिता परमेश्वर की किस प्रकार आपने पिता जो इस्राएली लोग हैं हर एक को आप आशीष दे रहे हैं, अनुग्रह दे रहे हैं, फिर भी वो जो लोग हैं उन लोग नहीं सुन रहे हैं आपके वचन को, आपकी बात को। फिर भी प्रभु जी आप दयालुवान परमेश्वर हैं, आप दया करने वाला प्रभु है। प्रभु जी हम मनुष्य इसी प्रकार है प्रभु, हम आपके पवित्र वचन को नहीं सुनते प्रभु जी,
हमारे हृदय नहीं लगता, हमारे मन नहीं लगता कि हम आपके जिद वचन को सुने। और हम विपत्ति से पड़ते हैं, दुख में रहते हैं पिता, समस्या में घिरे रहते हैं, पर आप हमें दया करते हैं, अनुग्रह करते हो, आप हमें संभालते हैं प्रभु जी। इसीलिए आपके पवित्र नाम को हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुना है, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हूँ। हमारे जो भाई और बहन वचन को सुनते हैं उनको आशीष दीजिए, दया दीजिए। आपकी जिद वचन को पिता परमेश्वर उन लोग जैसे ग्रहण करने वाले बनेंगे, आप उनके हृदय मन को तैयार कीजिए प्रभु जी। आप हमारी हर जरूरत को पूरा करने वाला प्रभु है। हाँ पिता, हम विपत्ति से हैं, दुख में है, दुविधा में, फिर भी पिता उस समस्या से आप हमें बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। हमारे भाई बहन के जीवन में हर एक दुख को दूर कीजिए प्रभु, उनके सारे परिवार को आशीष अनुग्रह दीजिए। आपकी जिद वचन को हर एक समय सुनने वाले बने और वचन को केवल ग्रहण करने वाले बने पिता, आशीष दीजिए प्रभु जी। आपने हमारे भाई बहन को चुना है पिता, मूसा के जैसे पिता, आप उनको यूज करना चाहते हैं पिता। और पिता जो भी अंधकार में पड़े हुए हर एक को पिता परमेश्वर उजाला में लेने के लिए पिता आपने इस भाई बहन को चुना है पिता परमेश्वर, उनके हृदय मन को आप तैयार कीजिए प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना सुना है प्रभु जी, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, थैंक यू।